नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शहरित। एक तरफ लोकसभा चुनाव अंतिम चरणों में है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव के खत्म होते और रिजल्ट आते ही आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं दो टुकड़े। जी हां, पार्टी में बिखराव की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से लगातार अब सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल का मामला और आम आदमी पार्टी की कार्य प्रणाली को लेकर उठने लगे हैं सवाल, और इन्हीं दिन चर्चा का विषय बना हुआ है अब फिर एक बार अरविंद केजरीवाल के घर पर कल रात हुआ है हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, शीश महल में फिर एक बार हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो कल रात हुआ है, और कोई ऐसा वैसा ड्रामा नहीं बल्कि अपने ही पार्टी के नेता यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री और साथ ही विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उठाए हैं सवाल। एक तरफ स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि हुई है धूमिल, तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में फंसे हुए मुख्यमंत्री को लेकर अब पार्टी के नेता और विधायक और मंत्री अब लगातार उठा रहे हैं सवाल कि किस तरीके की कार्य प्रणाली जो है वो आम आदमी पार्टी में इन दिनों चल रही है। और खबरें अब ये तक आ रही है कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा, एक तरफ देखना अहम रहेगा कि सरकार किसकी, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हो सकते हैं दो टुकड़े। जिस तरीके से आज पार्टी के नेता जो हैं वो आज मुख्यमंत्री यानी कि कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को लेकर ही उठा रहे हैं सवाल कि किस तरीके की पार्टी की इन दिनों कार्यप्रणाली है, स्वाति मालीवाल को लेकर मुख्यमंत्री चुप क्यों है, और इसी के साथ शराब घोटाले में घिरे हुए मुख्यमंत्री जो कभी ये कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं पर हमें फंसाया गया है। देखिए, एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गई, पर ऐसा लग रहा है कि इस राहत से ना ही तो दिल्ली की जनता पर कोई असर पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार सुनीता केजरीवाल से लेकर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने यह दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, अब देश में जो है वो तानाशाही का अंत होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार होगी। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने और उनके भाषणों का अब कोई भी फर्क जो है वो दिल्ली की जनता पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें 25 मई को दिल्ली के पोलिंग बूथों से आई हैं, किस तरीके से कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के बूथ किस तरीके से खाली पड़े थे। वहीं अगर हम बात करें अब पार्टी की छवि को लेकर, तो देखिए कट्टर ईमानदार पार्टी जिसकी छवि पहले ही धूमिल हो चुकी है कि एक तरफ पार्टी के पूर्व शिक्षा मिनिस्टर जेल में है, स्वास्थ्य मिनिस्टर रहे वो जेल में है, और इसी के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में है, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि हमने तो पेपर देख के भर्तियां की हैं, अब उनके भी जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि अब एक हफ्ते बाद यानी कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जाना होगा जेल। और वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी के दो टुकड़े हो सकते हैं। जब से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर चीजें यानी कि पार्टी की कार्यप्रणाली जो है वो अभी से खराब नहीं हुई है, बल्कि जब से अरविंद केजरीवाल के ऊपर यानी कि जब से गिरफ्तारी हुई है तब से ही पार्टी में इस तरीके से नेता नाराज रहे हैं कार्यप्रणाली को लेकर। इसी के साथ पार्टी छोड़ चुके राजकुमार आनंद जो कि अच्छे खासे मंत्री के पद पर थे, पर उन्होंने जब पार्टी और सरकार से अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि पार्टी की कार्यप्रणाली ठीक तरीके से नहीं चल रही है, और इसी के साथ उन्होंने ये आरोप तक लगाया था कि हमारे समाज यानी कि दलित समाज के लिए कोई काम जो है वो पार्टी और सरकार के द्वारा किया नहीं जा रहा है। एक तरफ पार्टी के नेता पहले से ही बिखर रहे हैं, नाराज हैं, और अब ये शीश महल का हाई वोल्टेज ड्रामा जो फिर एक बार सामने आया है, क्योंकि देखिए अब जो पार्टी के नेता और मंत्री सवाल उठा रहे हैं वो कई मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं।
इससे पहले इसी तरीके की मारपीट जो है वो स्वाति मालीवाल के साथ की गई, जो कि पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, और किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई की गई। और इस पूरे मामले पर कई घंटों तक चुप्पी साधने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता जो पहले ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे क्योंकि मामला काफी ज्यादा गंभीर है, और जैसे ही स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर कर दी रिपोर्ट, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों को देखा जाए, पर कहीं ना कहीं उन्होंने स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर चुप्पी साधे रखी। और वहीं अगर हम बात करें स्वाति मालीवाल यानी कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली आम आदमी पार्टी, जो लगातार इस बात को लेकर दावे करती है कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार जो है वो महिलाओं के हित की रक्षा करेगी, पर वहीं दूसरी तरफ महिलाएं यानी कि एक तरफ पार्टी की ही महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने खुद अपनी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन हो चुका है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता और सामने ही विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले मुख्यमंत्री आखिरकार महिला के ही मामले को लेकर इस कदर चुप्पी साधे हुए क्यों हैं। अब बात करते हैं पार्टी के बिखरन को लेकर। देखिए, पार्टी में इन दिनों लोकसभा चुनाव के चलते कई नेता जो हैं वो नाराज हैं। अगर हम बात करें राघव चड्ढा की, वो कई महीनों के बाद दिल्ली लौटे हैं, पर इस समय पर वो काफी ज्यादा शांति बनाए बैठे हैं। पार्टी के सांसद हैं हरभजन सिंह, पर उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के चलते प्रचार नहीं किया है, यानी कि ना ही तो एक तरफ पार्टी की गाइडलाइन को सीरियस ले रहे हैं नेता, और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बातों को भी कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जनता के बीच में जिन्हें एक मैसेज देना चाहिए था, आज वही शराब घोटाले को लेकर घिरे हुए हैं, जिस पर आज सवाल भी उठ रहे हैं। अब नजर डालते हैं जनता की नजर पर, क्योंकि देखिए, आज अगर जनता की बात पर गौर करें तो ये दिल्ली की जनता है जो सोशल मीडिया और तमाम तरीकों से हर चीज जानती है, और सियासी गलियारों के चलते ही ये खबर बाहर आई है कि किस तरीके का हल्ला हंगामा, लड़ाई, हाई वोल्टेज ड्रामा कल अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर हुआ है। देखिए, वहीं रेखा राज नाम की जो यूजर है वो कह रही है कि केजरीवाल को पता चल गया है कि वो बुरी तरीके से हार रहे हैं केजरीवाल। और इसी के साथ दीपिका शर्मा नाम की यूजर जो सोशल मीडिया पर लिख रही है, केजरीवाल का राजनीतिक करियर समाप्त हो चुका है, कुछ दिन बाद वो फिर से जेल जा रहे हैं। आलोक तिवारी नाम के यूजर कह रहे हैं कि यह चुनाव की हार की झल्लाहट है और 2 तारीख को जेल जाने से डर रही है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अनुराधा मिश्रा कह रही हैं कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होगा। जो पार्टी सिर्फ सत्ता के लालच के लिए बनी हो, उसमें सारे लालची एक दूसरे को खा ही जाएंगे, और इनकी पतन की शुरुआत अब शुरू हो चुकी है। देखिए, एक तरफ पार्टी को तोड़ने का आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा बीजेपी पर लगाया जाता है, पर आज पार्टी के ही नेता इस कदर असंतुष्ट हैं, इसीलिए कार्यप्रणाली और मुख्यमंत्री और स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसीलिए आए दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर इस कदर हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, और इसीलिए सियासी गलियारों में यह हवा तेज है कि अब आम आदमी पार्टी का पतन निश्चित है और पार्टी के 2 टुकड़े भी जल्द हो जाएंगे। जिस तरीके से पार्टी के नेता और विधायक खुद ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर अब सवाल उठाने लगे हैं, और अब वो चुप नहीं बैठ रहे हैं, चाहे फिर वो पार्टी की कार्यप्रणाली हो या शराब घोटाला हो, क्योंकि इन तमाम चीजों के चलते कहीं ना कहीं उन विधायकों और मंत्रियों की भी छवि धूमिल हुई है, जो जनता के बीच में कट्टर ईमानदार बनकर वोट लेने जाते हैं। खैर, उस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।